ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये जो मुरली है आज की, मतलब कल की जो है, ये 18 फरवरी 1993 को चली थी। ये शिवरात्रि के महापर्व के ऊपर बाबा ने महावाक्य उचारे थे। ये शिवरात्रि की मुरली है। इस मुरली का जो सार है वो है कि जो हम ज्ञान में आए तो हमारी जो घटियापन की आदतें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हुई और अब हम संगम युगी ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण कौन है? जो पवित्र जीवन वाला है। तो हमारा जीवन जो है धीरे धीरे निर्विकारिता की ओर जा रहा है। विकाम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सारे विकार छोड़ने हैं। तो बाबा ने कहा ये जो तुम्हारा जीवन है इसका श्वास क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? श्वास। क्योंकि आप पानी के बगैर भी रह सकते हैं कुछ घंटे, लेकिन श्वास के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए उनको पता है ना शेर को, तो यहाँ से पकड़ ताकि इसको सांस ना आए बस। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्राह्मण जीवन के लिए है, वो है सदा उमंग और उल्लास, उत्साह। सदा कैसे रहना चाहिए? उमंग उत्साह में, खुशी खुश, खुश खुश। सदा कैसे रहना चाहिए? खुश खुश रहना चाहिए, उत्साह में रहना चाहिए। जो मुंह लटका के रहते हैं ना, उदास उदास गमगीन, तो बाबा को पसंद नहीं है वो बच्चे। तो सदा कैसे रहना? उत्साह में। और सबको जो भी आपको मिलता है, आपके पास आता है, वो उमंग उत्साह में जाए। आया था मरा मरा सा, जब आपके पास से जाए तो जीवन से भरा हो, जीवन से भरा हुआ। जीवन से भरी तेरी यादें मजबूर करें जीने के लिए। तो फिर जीने को मन करता है। नहीं तो जब जीवन में बहुत दुख हो जाते हैं तो एक एक क्षण भारी लगता, बोझिल। और जीवन में आनंद हो, समय का ही पता नहीं लगता। और जब दुख हो तो समय बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इसलिए दुख में समय बड़ा हो जाता है, सुख में समय सिमट जाता है। कोई भी ये नहीं कहता कभी भगवान को, भगवान आपने मेरे को बहुत सुख दिया है, अब दुख दे दो, कहता है कोई? लेकिन जरा सा दुख आ जाए, मान लो 2-4 दिन का ही, तो उसी में हाय तौबा मचा देते। हाँ, सारों ने दुख मांग रखे हैं। हाँ, दुख देवाना। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा सर्व बच्चों को विशेष 3 संबंधों से देख रहे हैं, त्रिसंबंध से। सबसे प्यारा और पहला संबंध कौन सा है? बाप और बच्चे का। तो हम वारिस हैं। पहला संबंध क्या? हम भगवान के वारिस हैं। तो सारा दिन ये सोचा करो किसका वारिस हूं मैं, और वो सर्व प्राप्तियों का मालिक बना देता है। वारिस के साथ साथ क्या हैं हम? और क्या क्या हैं? ईश्वरीय विद्यार्थी हैं हम। ये अब सारी, ये हमारी क्लास है, तो हम स्टूडेंट है सब, गॉडली स्टूडेंट। तो भगवान हमारा टीचर है, फादर है, टीचर है, सतगुरु है। ये 3 मुख्य संबंध हैं। तो ईश्वरीय विद्यार्थी भी हैं, और साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो।
तीसरा संबंध कौन सा है? सतगुरु के हम प्यारे, दुनिया से न्यारे। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंध विशेष रूप से देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती, शिवरात्रि मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए माउंट आबू में। कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। जैसे केरल वगैरह वालों को 3-3 दिन ट्रेन में लग जाते हैं। कोई नेपाल से आ रहा है, विदेश से आ रहे हैं। इसमें विदेशी बच्चे काफ़ी आए हुए। तो बाबा कहते हैं सब जो है भाग भाग के बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंच गए। तो बाबा क्या कहते हैं, ये मेरा जन्मदिन ही नहीं है, ये आप बच्चों का भी जन्मदिन है। जो बाप का जन्मदिन वही बच्चों का जन्मदिन। ऐसे ही होता है ना दुनिया में भी। जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन बाप या माँ बनते हैं। माँ भी उसी दिन बनती है। हाँ, तो उनका भी जन्म साथ ही होता है। तब तक नहीं बनते ना। माता पिता का जन्म भी उसी दिन होता है। बच्चे के साथ ही होता है। तो बाबा कहते हैं बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिवरात्रि, शिव जयंती, तो सिद्ध करता है। त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हो? एक हो गया शिव बाबा, एक प्रजापिता ब्रह्मा, और हम ब्रह्मा के आगे बच्चे ब्राह्मण। तो बाबा कहता है कि ये त्रिमूर्ति होगी, उन्हों की फिर माला होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाबा क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो सभी को मुबारक हो। मैं तो ज्ञान में जिस दिन आया था उस दिन शिवरात्रि ही थी। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच के, कई ना बच्चे फिर बाबा को कार्ड भी भेजते हैं। जैसे जन्मदिन पे लोग भेजते हैं ना, तो शिव बाबा को भी भेजते हैं। अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे सन्मुख। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाबा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना, अर्थात हम लोग उत्सव मनाते नहीं हैं, मन की स्वयं वैसा बनते हैं। बाबा कहते हो तो एक दिन उत्सव मना के फिर भूल जाते हैं, बनते नहीं है वैसा। एक दिन का व्रत रख लेंगे। बाबा ने कहा आपने तो सदा काल का व्रत रखा। सदा उमंग उत्साह भरी जीवन। ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना, अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ होता है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। उत्साह भरी जीवन। कैसे? आपको कोई मिलता है वो उदास होके जाता है या खुश हो? पक्की बात है। तो बाबा कहते हैं आज उत्सव मनाएंगे या उत्साह भरे जीवन बनाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उल्लास उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। खास आज का बाबा का पॉइंट था। श्वास तेज चले वो भी अच्छा नहीं माना जाता, स्लो चले वो भी अच्छा नहीं माना जाता, ब्लड प्रेशर हाई हो वो भी अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर लो हो वो भी अच्छा नहीं, शुगर बढ़ी हुई हो वो भी अच्छी नहीं, शुगर कम हो और खतरनाक है। ये अभी एक डेथ हुई
आज ही किसी ने सुनाया, और उसका शुगर लेवल लो होने पे ओम शांति। लो होने पे अगर बंदा सो जाए लोगों में तो सो गया ही, सो उठे ही नहीं, मतलब किसी ने बताया, पता नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर श्वास की गति तेज हो जाए तो भी यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ नहीं। हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो, इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो चेक करो मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी फास्ट है, कभी स्लो हो जाती है। कई बार होते हैं ना, कई लोग बड़े ही खुशी में होते हैं, वाह वाह, अगले मिनट मुंह बना के बैठे भी की होया, बस फलानी गल हो गई। यहाँ कभी भी बहुत फास्ट, कभी स्लो हो जाती, एक रस रहती है। एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाती हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर तो मनोरंजन करेंगे, यहाँ ही तो मनाएंगे ना, माउंट आबू में आके। वो दुनिया वाले क्या करते हैं, सागर के किनारे जाएंगे, बगीचे में जाएंगे, क्लब में जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये भी तो सागर का किनारा है, शिव बाबा भी तो सागर है ना, और बगीचा भी है मधुबन, और क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब तो बहुत अच्छी है। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, या कभी ऊपर नीचे होती, कभी तो बहुत खुशी में आ गए, कभी उदासी में, ऐसे नहीं करना है। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाल दिए हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते हैं, ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक साधन निकाल दिए हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना, दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ साथ आपकी भी जयंती है, आपका भी जन्म हुआ। अब हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के पक्का कच्चा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलज बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति